तो आज का दिन भी इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा। आज 25 तारीख थी। मतलब प्रोडक्टिविटी की ऐसी बात नहीं कि पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। हाँ, बस आज जो है थोड़ा सा 1 घंटे का के बीच जो है पढ़ाई नहीं हुई। वो रेस्ट भी नहीं था, वो कुछ काम था। उसके अलावा तो पढ़ाई करी। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन्स इतना बड़ा चैप्टर था भाई, 16 लेक्चर। और शुरू में तो ठीक स्पीड से होते हैं, लेकिन इन इसके अंदर 680 क्वेश्चंस हैं जो सर ने क्लास में कराया है। अब हर एक क्वेश्चन को करने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम करते जाते हैं प्रोडक्टिविटी भी गिरती जाती है। और इसी चक्कर में मेरा 10वें लेक्चर के बाद में दिमाग ख़राब हो गया बिल्कुल। फिर मैंने सोचा कोई दूसरा तरीका, जैसे कि मैंने सोचा कि सर ने डायरेक्ट जो शीट दे रखी है मैं उससे क्वेश्चन कर लेता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है, उस शीट में सल्यूशन नहीं, सिर्फ ऑप्शंस हैं। और जब सर जो क्लास में करवाते हैं उसके सामने वो सल्यूशन भी लिख देते हैं। तो अब या तो उसको देख के फिर उसमें पीडीएफ में जाना पड़ेगा। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स मैंने स्क्रीनशॉट्स ही लिए हैं। मतलब कि पहले मैं खाली क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर मैं सल्यूशन का लेता था। तो ऐसे करके मैं करता हूँ। तो मैंने फिर एक साथ करने वाला भी छोड़ दिया, क्योंकि फिर मैं जाऊँगा, फिर मैं जब मैं उसके सॉल्यूशंस देखूँगा तब मुझे पता है मैं इतने फोकस से नहीं देखूँगा। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा आगे बढ़ने की। इससे बेटर है कि मैं एक एक स्लाइड करके जो है क्वेश्चन को सोच के अटेम्प्ट करके एटलीस्ट थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करके जो है आगे करता हूँ, तो सॉल्यूशन आ जाता है, तो सही से देखा जाता है। तो फिर मैंने वही तरीका अपनाया। इस चक्कर में मेरा आज 1 घंटा बेकार हो गया। मैं अलग अलग तरीके ढूंढता रहा, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हो गया। हेलोजन्स के मेरे हेलोअरीन्स और हेलोअल्किल्स में 11 लेक्चर्स हैं। शायद लास्ट लेक्चर में सर ने क्वेश्चन कराए होंगे, पता नहीं। 11 हैं और इसमें से 3 मेरे हो चुके हैं। और अब मैं सोने जा रहा हूँ, शायद करूँ एक आध लेक्चर और, पता नहीं। तो बस आज का तो यही है। बाकी फ़िज़िक्स में जो है इतना टाइम नहीं लगेगा। फ़िज़िक्स में 6-7 चैप्टर्स तो एक ही दिन में हो जाएंगे, जैसे कि एसी, एम वेव्स और डुअल एटम्स न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर। मतलब ये सब तो जल्दी हो जाएंगे एकदम। और मैग्नेटिज्म मैटर का था सेकंड चैप्टर, मैग्नेटिज्म मेथड वाला जो है, तो वो एक ही दिन में हो जाएंगे। लेकिन बचे हुए कितने हैं उसमें, 3, 4, 5, 6 चैप्टर बचेंगे। जैसे कि ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है। उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी के करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। उसमें मुझे नहीं लगता मुझे टाइम लगेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा सही है, मतलब है तो ठीक है सभी। अ, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा फिज़िक्स में, क्योंकि वरना बहुत टाइम लग जाएगा। अब जो चीज़ मेरे को आती है वो मैं बार बार नहीं सॉल्व करूँगा। देखूँगा, क्वेश्चन पढ़ूँगा, समझ में आएगा कि हाँ क्या लगाना है, आगे बढ़ जाऊँगा। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है एग्ज़ाम में ही करूँ, वो टेस्ट में करूँ, जो मैं टेस्ट दूँ अब। क्योंकि पूरे साल जब यकीन के जो क्लासेस करी उसमें हर क्वेश्चन को मैंने पहले अटेम्प्ट करा, सोचा, टाइम दिया उसको, फिर मैंने उसको करा। अब वही चीज़ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइम कम है। और नीट जो है सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, नीट है परफेक्ट स्ट्रेटजी, परफेक्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। दोनों चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए, टाइम और अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, सब चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए। और तुम्हें उतना पढ़ना है, तुम्हें अपनी क्या नाम है, लिमिट्स का पता होना चाहिए। ज़्यादा ज्ञान नहीं बांट रहा। आज का बस यही है। अब कल या परसों जब भी डालूँगा वीडियो, डालता हूँ फिर आगे।